आज मैं आपको ले चलता हूं ऐसी वादियों में जहां दिल को सुकून मिलता है। राजस्थान का एकमात्र शहर जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है, माउंट आबू। वेदों और शास्त्रों में भी इस पर्वत श्रृंखला का बहुत गुणगान किया गया है। यह पर्वतमाला प्राचीन काल से कई साधु संतों का निवास स्थान रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म के कई देवी देवता इस पर्वत पर भ्रमण करते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर भी इस पर्वत पर पधारे हैं। आज मैं आपको इस आबू पर्वत की अधिष्ठात्री देवी अर्बुदा माता के मंदिर के दर्शन करवाना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामावत और इस सावन के महीने में क्यों नहीं शिव के साथ शक्ति के भी दर्शन किए जाए। मैं आज अरावली पर्वतमाला के अर्बुदाचल पर्वत पर आया हूं, जहां हम आज शक्तिपीठ देवी कात्यायनी के दर्शन करेंगे, जो यहां पर अर्बुदा देवी के नाम से भी प्रचलित है। मित्रों, इस धरती पर शक्ति पीठों का निर्माण कैसे हुआ, इसकी एक बहुत रोचक कथा है कि इस धरती पर शक्ति पीठ कैसे बने। देवी पुराण के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने हरिद्वार के अंदर एक महायज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उनके जमाता शिव और सती को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। जब नारद जी ने सती को उस यज्ञ के बारे में बताया तो वे शिव से जिद कर महादेव की अनुमति नहीं थी, फिर भी सती अपने पिता के उस यज्ञ में सम्मिलित होती है और सभी देवी देवताओं को देखकर वो अपने पिता से एक प्रश्न पूछती है कि आपने मेरे पति महादेव को इस यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया। तब राजा दक्ष महादेव के लिए गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे देवी सती क्रोधित हो जाती है। एक तरफ पिता है, दूसरी तरफ पति का सम्मान है, और सती उस हवन कुंड के अंदर खुद को आहूत कर देती है। जब ये बात महादेव को पता चलती है तो उनका त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र खुल जाता है। वे अति क्रोधित हो जाते हैं और महादेव के गण उस यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उस यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं और राजा दक्ष का गला काट देते हैं। सारे देवी देवता महादेव के क्रोध से बचने के लिए वहां से भाग जाते हैं। तब महादेव दुख से त्रस्त होकर उस हवन कुंड से अपनी अर्धांगिनी सती का शव बाहर निकालकर अपने कंधे पे डालकर इस ब्रह्मांड का विचरण करते हैं। पागलों की तरह इधर से उधर घूमते हैं। तब पूरी सृष्टि पर महादेव के क्रोध का प्रकोप मंडराने लगता है। महादेव भी बहुत दुखी होते हैं। तब महादेव को उस दुख से दूर करने के लिए इस जगत के पालनहार भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के उस शव को टुकड़ों में विखंडित करते हैं, और जहां जहां देवी के वो अंग घिरे, देवी के वो मां सती के आभूषण घिरे, वो सभी जगह शक्तिपीठ कहलाई। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ, देवी भागवत में 108, देवी गीता में
72 और तंत्र चुंडामणि में 52 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। भारत के विभाजन के बाद भारत में कुल 42 शक्तिपीठ भारत में रह गए, बाकी सभी विदेशों में स्थापित है। मित्रों, आज मैं आपको जिस शक्तिपीठ के दर्शन करवाना चाहता हूं, यहां पर मां सती के अधर गिरे थे, यानी कि होठ, इसलिए इस स्थान को अधर देवी या अधर माता के नाम से जाना जाता है। श्री अर्बुदा देवी आबू पर्वत की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इस पर्वत को आबू पर्वत भी कहा जाता है। इस मंदिर का उल्लेख वेद व्यास रचित स्कंद महापुराण के प्रभास खंड में है। नवदुर्गा में कात्यायनी के रूप में माताजी अर्बुदा देवी यहां विराजमान है। यह मंदिर लगभग 5,500 वर्ष पुराना है। इसमें विशाल प्राकृतिक गुफा है। उस गुफा में माताजी की अद्भुत मूर्ति यहां पर स्थापित है। अर्बुदा देवी का दूसरा नाम अधर देवी भी है। यहां पे अधर से तात्पर्य होठों से है। तो मां सती का अधर यहां पर गिरा था, इसलिए यहां पर अधर देवी के रूप में ये विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमो तस्य नमो तस्य नमो तस्य नमो नमः।